अब वीरों मत पीछे को हटना, हे सुखदेव जनक की संतानों, तुम हंस हंस कर वेदी पर चढ़ना। तुम सत्य जीत आनंद रूप और नित्य निरंजन सुख राशि, ये कहकर उनके पास गए वे महापुरुष जो अविनाशी। जाते जाते अपने कानों में फूंक गए कुछ मंत्र, वो राष्ट्रपिता या प्रभु कहो या संत, बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र, बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र। उस महामंत्र को पाकर के श्री अविनाशी कमर बांधी, तब भक्ति ज्ञान वैराग योग की चली झोंकरों से आंधी। काम क्रोध मद लोभ मद मोह झुक झुक कर दहलन लागे, सतव्रतधारी खड़े रहे वहां, सतव्रतधारी ब्रह्मचारी वहां खड़े रहे, सीना खोले कि डटे रहो मैदान शान। अब वीरों मत पीछे को हटना, हे राम कृष्ण की औलादों, तुम हंस हंस कर वेदी पर चढ़ना। हम भूले भटके पथिकों को वो गुरु बतावे पंथ, बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र, बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र। मातृशक्ति को वंदना। सभी बैठे हुए महानुभाव कवि साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। गुरुजी और हमारे महात्मा वेदांत जी को मैं मन से चरण स्पर्श कर रहा हूँ। ऐसी जगह आकर के अभिभूत हूँ। आदरणीय गुरुजी का बहुत बहुत आभार। आप जैसा व्यक्तित्व के सानिध्य में हमको ये प्रस्तुति देने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ और अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ आकर के बहुत खुश। आज की जो यात्रा, जो सफर है, महात्मा वेदांत से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक, स्वामी जी के दो प्रसंग आपके सामने रखूंगा। अपनी मातृभाषा, अपनी वेशभूषा और अपना भोजन, ये तीन चीजें स्वामी जी ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाई थी। माँ भारती का वो लाल जिसने 39 साल की उम्र में यहाँ से विदा ले ली, लेकिन इतना कुछ हमको देकर के चला गया, उनका बहुत बहुत ऋण हमारे ऊपर है। हम उनको लाख लाख कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। और उन्हीं स्वामी विवेकानंद जो इस भारत की संस्कृति के मूल है, उनका एक फूल आज हमारे बीच में विद्यमान है। महात्मा वेदांत को बहुत बहुत प्रणाम है। हमारी वेशभूषा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है, क्योंकि नाम ही हिंदुस्तान है। और हिंदू कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति है। और सिंधु हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। स्वामी जी ने भारत से जाकर के और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का जो मान बढ़ाया, उसके बाद विश्व में डंका बज गया कि विश्व में अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। हिंदू एक ही धर्म है, सिर्फ बाकी के धर्म नहीं है, सब उस धर्म के नीचे हैं। बाकी मत पंथ हैं, संप्रदाय। और भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत माता है। गंगा कोई नदी नहीं, गंगा माता है। गाय कोई साधारण पशु नहीं, गौ माता है, जिसका दूध अमृत है। भैंस का दूध होता है, गाय का दूध अमृत होता है। गंगा का कोई पानी नहीं, गंगा का जल अमृत है। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। कवियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, संतों ने कहा है कि गंगा तेरा पानी। वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है कि 100 साल तक भी अगर गंगा के पानी को एक बॉटल में भर करके रखा जाए तो उसमें कीटाणु पैदा नहीं होते, वो सड़ता नहीं, उसमें बदबू नहीं आती। ये क्या हो सकता है? वो तो अमृत ही है जो इस देश के अंदर बहता है। अमृत बहता है इस देश के अंदर। भगवान भास्कर दुनिया में अगर सबसे पहले अपनी स्वर्ण किरणों से
किसी देश को चमकाता है, अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरता है, तो वो है हमारा भारतवर्ष। भगवा इसका जो कलर है वो कोई ने पसंद नहीं किया, अग्नि से इसका कलर आया है, इसका रंग लिया है, और अग्नि तप का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है। उस भगवा का मान बढ़ाया था स्वामी विवेकानंद ने। भागीरथी गंगा, भगवान भोलेनाथ इस भारतवर्ष का श्रृंगार है, और ऐसे देश में हम रहते हैं, ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। ऐसे उन महात्मा को बारंबार प्रणाम है। उन्होंने जब वो अमेरिका गए थे और वहां से जब वापस आए तो जहाज से उतरे और उतर करके समुद्र के जो बालू गिरी थी उसमें आकर के लौटे, तो उनको लौटता देख करके वहां जो जन समुदाय खड़ा था उनको आश्चर्य हुआ कि इस रेती में ये लौट रहे हैं। तो उनसे पूछा बाद में कि आप इस रेती में लौट रहे हो, क्या कारण है, क्या हमारा रहस्य समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी माँ से कुछ दिनों के लिए दूर हो गया था और मुझे मेरी माँ की तड़प, मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, और मैं आकर के इसके आंचल से लिपट करके रोया, आंसू बहाया, तब मेरी आत्मा तृप्त हुई। देखो भारत माता से कितना लगाव था। वही भारत माता, इसलिए हम कहते हैं कि भारत कोई मिट्टी का ढेला नहीं, भारत माता है। दूसरे देश दुनिया के देश हो सकते हैं, लेकिन हमारी तो भारत माता है। ये स्वामी विवेकानंद के विचार और हमारी मातृभाषा। मैं सबसे बैठे हुए यहाँ से अनुरोध करूंगा कि कोयल कोयल की बोली बोलती है, तोता तोता की बोलता है, मोर मोर की बोलता है। स्वामी जी के विचार हैं कि अगर उधर से शुक्रिया आता है तो इधर से धन्यवाद जाना चाहिए, और वहां खुशी होनी चाहिए। फूल में माला होती है, इधर से गुलाब आता है और इधर से गेंदा आता है, दोनों मिलते हैं तो शोभा कितनी बढ़ जाती है। इधर से शुक्रिया आया और उधर से भी शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या गुरुवार में कीड़े पड़ गए? क्या गुरुवार में कीड़े पड़ गए? जो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, उधर से शुक्रिया आ रहा है तो इधर से धन्यवाद, सारे ही दिन इस ये यहाँ बैठे हुए मेरे भारतवासी बैठे हैं, स्वामी जी के बहुत महान विचार ये रख रहे हैं। मैं शायद समझा ना पाऊं, लेकिन धन्यवाद इसलिए कि धन्यवाद कहना बंद कर दिया, इसलिए इस देश में आतंकवाद शुरू हो गया। जहां देखो वहां आतंकवाद आतंकवाद। धन्यवाद शब्द का बोलबाला होगा, ये शब्द ब्रह्म है और इस ब्रह्मांड में गुजेगा हमेशा। जो शुक्रिया है उनका भी आदर, शुक्रवार का भी आदर है, लेकिन गुरुवार का भी, दोनों फूल मिलने चाहिए, इसकी शोभा बहुत बढ़ जाएगी। आप सबके सामने एक विचार है, मानो तो आपकी मर्जी और ना मानो तो आपकी मर्जी। ये स्वामी जी के विचार मैंने आपके सामने रखे। और स्वामी जी जब अमेरिका में गए और उद्बोधन हुआ तो वहां बहुत माता बहनें उनके विचार सुन रही थी, तो एक युवान युवती उनको देख करके प्रभावित हो गई। तो उसने अपना प्रपोजल, अपना निर्णय सामने रखा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा हम सन्यासी हैं, आप चाहती क्या है? तो मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, और पुत्र तभी संभव है जब आपसे शादी करूं। स्वामी जी ने क्या सुंदर जवाब दिया, मैं सन्यासी हूँ और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, एक समाधान हो सकता है, मैं आपका पुत्र बन जाऊं। तो उन्होंने कहा कि पुत्र बन जाऊं। स्वामी जी अगर उस महिला से शादी कर लेते तो एक पुत्र हो जाता, लेकिन उन्होंने शादी नहीं करी, उस भगवे की लाज रखी और पूरे दुनिया में उस भगवे का डंका लहराया। और आज करोड़ों माता बहनें इस देश की एक गर्व से कह सकती है, भारत माता इस गर्व से कह सकती है कि माँ भारती का लाल स्वामी विवेकानंद हमारा अपना है, हम सबका। तो ये प्रसंग ये बताता है कि गिरी ऊपर ते गिरे तो मरे एक ही बार, लेकिन चरित्र से जो गिर जाए तो बिगड़े जन्म हजार। भगवे पर दाग लगना, खाकी और खादी का दाग तो जनता धो देगी, लेकिन भगवे का दाग देखकर भागीरथी की बिलक पड़ेगी। क्यों लगाया, कहाँ लगाया, कैसे लगाया? भगवा बहुत ऊंची चीज है, इस देश की शान है।
तो हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। और अंत में स्वामी जी का एक विचार था, एक लाइन थी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। किसी विचार को 4 लाइन में आपके सामने रखने का प्रयास, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करें। बारंबार महात्मा वेदांत जी को वंदन है, प्रणाम है। महात्मा वेदांत का हमारी भारतीय वैदिक परंपरा से जय हो, जय हो, जय हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। साधो, साधो, साधो। इस क्षेत्र का, इस देश का नाम स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों से गूंजता रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच स्वामी विवेकानंद मूल है और उसी का एक फूल है। जो हमारे बीच का जन्म दिवस महात्मा वेदांत जी का, हम ऐसे भावभीने, ऐसे गुरु जी ने आने वाले सब अतिथियों के लिए फूलनी भी बिखेरे हैं, अपने श्रद्धा सुमन बिखेरे हैं। और इनका ऐसा स्नेह भरा वातावरण सबको गदगद कर देता है। आता हूँ अपनी मूल लाइन पर। जागो राही हुआ अब सवेरा, जागो राही हुआ अब सवेरा, जागो राही हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, जागो राही हुआ अब सवेरा, जागो राही हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, जागो राही हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। मेरे पल को कहाँ से पाओ, मेरे पल को कहाँ से पाओ। मुझे कांटों का मोही चुके हो, मेरे पल को कहाँ से पाओ। मुझे कांटों के मोही चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा, जागो राही हुआ अब सवेरा, जागो राही हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। नींद से, शरीर की नींद से घंटी जगा दे, अलार्म जगा दे, माँ जगा दे, बहन जगा दे, कुत्ता जगा दे, लेकिन मोह की नींद से जगाने वाले स्वामी विवेकानंद जैसे कोई महापुरुष होते हैं। स्वामी जी को बारंबार कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन प्रणाम। महात्मा वेदांत की बहुत बहुत जय जयकार। इस देश में, दुनिया में बड़े होकर के अपने विचारों से, अपने सत्कर्मों से इस चमन को महकाए। माँ भारती के इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु जी को बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए, आप सबको वंदन प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति को वंदन प्रणाम करते हुए, एक नन्हे बालक की तरह आपके सामने अपने विचार रखे। आपको विचार कैसे लगे? अगर थोड़ा विचार खट्टा भी हो तो मुझे छोटा बालक समझ करके माफ कर देना। आपको स्वामी विवेकानंद जयंती की, जैसे महापुरुष की, महात्मा वेदांत के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाल में बहुत ही सार